अगर हम स्वयं आदर्श नहीं होंगे, हम दूसरे को क्या आदर्श हो? नहीं हो सकता। इसलिए आप वर्तमान में सोचने का मतलब, इस वक्त आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, फीलिंग हो रहा है, यही है सच। कल बीत गया है, आने वाले स्वप्न है। एक है बीता हुआ कल, एक है स्वप्न कि कल, ये दो है। तो जीने के लिए सचमुच में कब है, या बीत हुआ कल नहीं है, न आने वाले कल है। फिर जीना है तो कब? जीना है तो अब, कल नहीं। अगर कल बनाएंगे कब? आज। जो आज आप जो ठीक ठीक से करेंगे, उसका परिणाम कल होंगे। आज भोगेंगे, कल उसका परिणाम हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। इस वक्त जो भी कुछ करो, आप जो भी कुछ करो, लेकिन आज आपको सच ठीक ठीक से करना होगा, तभी उसका परिणाम कल होगा। अब इस संसार को आप, भगवान बुद्ध ने धम्मपद में, आप लोग धम्मपद पढ़े होंगे, अलग अलग विवरण उन्होंने कहे हैं। जो मन है आदमी का, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया मनसा चे पदुट्ठेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुःखमन्वेति चक्कं वहतो पदम्। पहला गाता है दम्पद में, इसको ठीक से समझे। मनोपुब्बंगमादम, जो मन है, मन सबका अगुआ है, मन है। मनोपुब्बंगमादम, मन है ना, है कि नहीं है? मन, सबको मन है, जिसको आप चित्त भी कहते हैं। मन, मन को चित्त कहते हैं। मनोपुब्बंगमादम, अगर मन नहीं होते, आपका कुछ नहीं हो सकते। जो भी कुछ आप सोचेंगे, पहले मन, काय वचन मन। तो सबसे पहले कहां उत्पन्न होंगे? जो भी सोच विचार, कहां? मन में। मन से ही उत्पन्न हो, मन से ही उत्पन्न हो, अच्छा या बुरा। मनोपुब्बंगमाधम्मा मनसा चे पदुट्ठेन, आप अच्छा बोलो या बुरा बोलो, या अच्छा करो या बुरा करो, लेकिन सबसे पहले कहां उत्पन्न होते? मन में। मन से ही होता, शुरू होता। उदाहरण, आप किसी को गुस्सा, क्रोध करते हैं, क्रोध होते हैं। आप कोई इधर है तो हाथ उठा के हमको ये कहो, क्रोध करने से आपको पीड़ा होता है कि नहीं होता? स्वयं को, हम स्वयं पूछ रहे हैं, क्रोध करने से आपको स्वयं को पीड़ा होती है कि नहीं होता? पीड़ा होती। आप किसके ऊपर क्रोध करें? पहले अपने ऊपर क्रोध होता है, इसको ठीक से समझिए आप।
फिर आपको पता चलेगा आपका मूर्खता क्या है। आप बोल रहे दूसरे के ऊपर क्रोध कर, किसी के ऊपर क्रोध करते हैं। क्रोध तो दूसरे के ऊपर होता है, लेकिन आपको क्या पता है आपके अंदर जो क्रोध उत्पन्न होता है उस क्रोध से दूसरे को कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? कोई गारंटी है? क्रोध तो आपके मन में उत्पन्न होता है दूसरे के प्रति, लेकिन आपके अंदर जो क्रोध से उसको क्या होगा? तो पीड़ा किसको होगी? उसको होगा या स्वयं को होगा? किसी के ऊपर गुस्सा करने से, क्रोध करने से पहले आपके अंदर पहला उसका जगह बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? जमीन, किसान है तो जानते, जमीन तैयार करना होगा ना फसल के लिए, जमीन तैयार करना हो। आप किसी को नफरत करने से पहले, गुस्सा करने से के लिए और क्रोध करने के लिए आप क्या करते हैं? पहले अपनी भूमिका तैयार करते हैं, अपने अंदर बहुत अच्छा से बनाते हैं सब। नहीं तो कैसे किसी को गुस्सा करेंगे? अंदर सब तैयार करेंगे तब किसी के ऊपर छोड़ देता। गुस्सा, क्रोध, नफरत, पहले पीड़ा किसको होगी? आपको होगी। और हमको ये बताओ, सेटिस्फाई है क्रोध होने से? आप सेटिस्फाई हैं गुस्सा से? क्या मिला आज तक? ये बताओ, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। क्रोध करते जीवन ऐसे बुजुर्ग होते जा, गुस्सा करते जीवन बुजुर्ग होते जा, नफरत करते जीवन बुजुर्ग होते जा रहा। और आपके अंदर, आपके मन में क्रोध के जगह पर क्या जगाना चाहिए जिससे आपको पीड़ा नहीं होती? क्रोध के विकल्प क्या है? हैं? हां, आप प्रेम का हो, शांति का हो, करुणा का हो। किसी के अंदर करुणा उत्पन्न होने से पीड़ा होती है क्या? पीड़ा नहीं होती, पीड़ा नहीं होती। शांति की भाव उत्पन्न होने से किसी को पीड़ा नहीं होती। आपके अंदर अगर क्रोध, नफरत की भावना उत्पन्न होने से केवल आपको नहीं, आपके आसपास सबको उसका परिणाम होगा। अगर मान लो मां बाप घर में लड़ाई करते, ये तो प्रैक्टिकल चीज है ना, बहुत सारे घरों में होते, मां बाप घर में लड़ाई करते, क्या बच्चे के ऊपर असर नहीं पड़ता? असर नहीं पड़ता? बहुत असर पड़ता बच्चे के ऊपर, बहुत असर पड़ता। इसलिए ध्यान रखना, अगर लड़ाई करना है तो चुपचाप से लड़ाई करो, बच्चे के सामने नहीं कर। कम से कम बच्चे जो फ्यूचर जनरेशन है उसको बचाओ। और हो सके आपस लड़ाई मत करना, पति पत्नी भी आपस बात कर लो। जो भी प्रॉब्लम्स है, समस्या है, जो चीज समाधान हो सकता है, ऐसा हमको नहीं लगता है कोई ऐसा समस्या है जो समाधान नहीं है। अगर ठीक से, प्रेम से, करुणा से बात करें आपसी। धर्म जीने के लिए, मरने के लिए नहीं है। ये बुद्ध की संदेश किसके लिए? जीने के लिए है। और आपको शांति कब चाहिए? मरने के बाद, शमशान घाट में शांति वहां चाहिए। वो तो शांति है ही है हमेशा।
ऐसा शांति से कोई जरूरत नहीं है जो मरा हुआ शांति। तो हमको ऐसे शांति चाहिए जीने के लिए, जीने के लिए शांति चाहिए। धर्म इसलिए है, मरने वाले के लिए नहीं है। राम राम सत्य है बोले उसके लिए नहीं है। सत्य तो मरना ही है। वो राम सत्य है या सत्य नहीं है, लेकिन मरना ही है। लेकिन लोग मरते वक्त बोलता है, वो उसको सुनता भी नहीं है। राम राम सत्य है, जीवन भर सुना भी नहीं, जीवन भर झूठा रहा, आखिरी मरने के बाद बोलता है सत्य है। तो इस प्रकार के सत्य का क्या मतलब? सत्य जीने के लिए चाहिए, प्रेम जीने के लिए चाहिए, शांति जीने के लिए चाहिए, इस वक्त चाहिए।